मंसूब चिरागों से तरफदार हवा के, हम लोग मुनाफिक हैं, मुनाफिक भी बला के। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो में पाकिस्तान से एक ट्रक जा रहा है अफ़गानिस्तान की इमदाद के लिए। अब चूँकि टेक ओवर कर लिया है तालिबान ने, अब ये तालिबान के लोग, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान या इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान ने वो पाकिस्तान का झंडा उतार दिया। एक शख्स तो यहाँ तक कह रहा है कि इसको जलाओ। कहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, और समझ नहीं आ रही है। हम लोग उनके वकील बने हुए हैं पूरी दुनिया में। हमारे क्रिकेट तबाह हो गई। न्यूजीलैंड उस दिन जो मैच था, इतने दिन रही, उस दिन हमें छोड़कर चले गए। इंग्लैंड ने रात अपना टूर जो है ना कैंसिल कर दिया। पूरी दुनिया हम पर इल्ज़ाम लगाती रही कि ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको, पूरी दुनिया आइसोलेट्स हैं और हम इनको जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। हम पे मुनाफिक होने के पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ामात लगते गए। आज ये किसकी वो कर रहे हैं समझ नहीं आ रही। अगर ये लोग हमारे हैं तो फिर हमसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? होगा, ज़ाहिर बात है, हर उसमें धड़ा कोई ना कोई, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आखिर क्या वजह है? और हमारा प्राइम मिनिस्टर तो इनका वकील नंबर 1 बना हुआ है हर जगह के, इन्हें टाइम दो, इन्हें ये करो, और ये लोग हमारा झंडा तक एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि एक बात है, जो भी झंडा हो, मैंने पहले भी कहा था कि झंडा किसी का भी हो, हमारे कुछ हैं यहाँ पे ऐसी सोच वाले जिनका कोई और तो कारकर्दगी तो दिखा नहीं सकते, तो झंडे पर कुछ कर दिया, उस पर जो है ना खड़े हो गए किसी के मुल्क पर। तो ये तो हर एक की एक जज्बात होते हैं, कोई भी हो। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी है ना कि किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो, क्योंकि वो आपके सच्चे खुदा पर फिर सवाल उठाएगा। तो हम अगर जितना भी हमारा दुश्मन मुल्क है यार, उसके झंडे पर तो आप कुछ ऐसी गलीज़ हरकत ना करो। क्यों? क्योंकि हमारे जो झंडा है इस पे कोई बात करे या इसको मतलब उतारा है, हमें तकलीफ़ हुई है, ठीक है। तो इस तरह जो ये सरफराज बुगटी जैसे लोग इधर उधर, कारकर्दगी तो थी नहीं, ऐसे थर्ड क्लास काम करते थे, उनसे यही तवक्को है, उन पर चढ़ना या उनको पाऊँ कि वो ये ओछे हथकंडे होते हैं। वही लोग हमारे साथ जब ऐसा करें तो हमें तकलीफ़ होती है। आज अगर मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मुझे उस झंडे की उस पर तकलीफ़ हुई कि हम जिन लोगों को खिलाते रहे, पिलाते रहे, आज तक जिनकी फैमिलीज़ यहाँ क्वेटा में इधर उधर हस्पताल हमारे इनसे भरे होते हैं इलाजों के, इंसानी उसमें एक कोई मुश्किल आए, पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है, बाकी तो माशाल्लाह से पूरे पश्तूनों के लिए कोई वो नहीं है, इनको तो फिर भी छोड़ दो आप। उसके बावजूद क्या है हमारे साथ ऐसा रवैया? तो हमारी पॉलिसी में वो है, या हमारा जो नमक है ना उसमें कोई ऐसी ख़राबी है कि जो भी खाता है हमारे खिलाफ़ हो जाता है। अब एक तो कोई इनको अब मुँह नहीं लगा रहा। हम लोग इधर उधर करके अपने मसाइल छोड़ के अपना वो करके इनकी ही वकालत कर रहे हैं। अभी इनको एड जा रही है। बदकिस्मती यही है, एक आम बंदा मुतासिर है ना, एक आम अफ़गानी ज़िंदगी झोंकों में डाल के इधर उधर निकल रहा है, और आगे ये आ गए हैं, इन पर यही है कि हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं, हम रूल कर रहे हैं इनको, हमारा ही इन पर असर है, और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर हमारा असर नहीं है, कम से कम उन्हें ये तो कहा जाए कि भाई हमारे झंडे की तो हुर्मत रखें, उसको तो आप ये ना करें कि, क्योंकि तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और इस हद तक किसी भी मुल्क का, पहले भी ये कुछ ऐसे गलीज़ लोगों ने हरकत की थी झंडों को जलाने की या ये वो, तो उस वक्त भी ये आम जो अफ़गानी ऐसा करते हैं, उनके जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए आप लोगों को नहीं मालूम कितने मसाइल फिर हो जाते हैं। उधर आप किसी को खुश करने के लिए वो कर देते हैं, यहाँ भी हज़ारों लोग हैं ऐसे जलाने वाले। जज्बात हर एक के हैं, जो भी हो। स्टेट के अंदर बहुत सारे गिले शिकवे हमारे हो सकते हैं, लेकिन जो एक रियासत है या उसका जो झंडा है या उसका जो आयन है, उससे हर एक की कुछ ना कुछ है, जज्बात जुड़े होते हैं, तकलीफ़ होती है। आज अगर अफ़गानिस्तान का झंडा यहाँ जलाया जाएगा कैसा होगा? सेम इसी तरह किसी और मुल्क का जलाया जाएगा कैसा होगा? तो कम से कम इन चीज़ों से दूर रहा जाए। इनको इतना वो कहा जाए कि कुछ और नहीं कर सकते हो हमारे झंडे की
वो न करें, हमारे लोगों को या हमारे मुल्क को कम से कम बुरा भला न कहें। अगर हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं इनके लिए और ये क्या कर रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही कि इसको लाया एक तरफ अमेरिका का वो करते हैं कि दूसरी तरफ अगर हम लाए हैं तो फिर हमें इज्जत दें, हमारे झंडे को चूमें, और यहाँ पे उतारा जा रहा है। अब पता नहीं ये अमेरिका के लिए आए हैं या चीन के ख़िलाफ़ आए हैं, अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पता नहीं उनमें ऐसी कौन सी जहर है, क्योंकि एक दो हमारे सहाफ़ी भी पकड़े गए तो उनको यही कहना था कि भाई हमने कहा हम पाकिस्तानी है, हम पे इतना तशद्दुद उन्होंने किया। तो आप अंदाज़ा लगाओ यार, हमारे नवाकिली कुचला ये सब हमने क्या नहीं किया। आज तक इनके ख़ानदान यहाँ पे वो रह रहे हैं, कोई उनको मसले मसाइल नहीं हैं, और ये हमारे मुल्क से इतना बुग़्ज़ रखेंगे तो ये फिर गलत बात है। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क कहीं मुदाखलत करे। आज हम इस नहज तक पहुँचे हैं तो वजह एक शायद ये भी है, हम पे इल्ज़ाम भी, हमारा DGI भी वहाँ जा रहा है, नहीं जाना चाहिए था। जब पूरी दुनिया इज्तनाब कर रही है, क्या है, यहाँ तक सुना कि आर्मी चीफ़ को पता नहीं था DG साहब वहाँ पहुँच चुके थे। तो खुदारा अपने मुल्क को, मुल्क की इज़्ज़त तकरीम को बढ़ाएं घटाएं नहीं। हमें तो बड़ी उम्मीदें हैं, हम तो बड़ा वो कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक यहाँ तक कहा जा रहा था कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का डिफेक्टो सूबा बन गया है। भाई कहाँ डिफेक्टो, अगर सूबा बन गया तो फिर ये क्या है। तो ये अभी तक बड़ी चीज़ें अभाम में हैं कि आया जो अब तालिबान आया है इसके पीछे अमेरिका है, कौन है। पहले ये कहते थे कि इसका सिर्फ एक घर पाकिस्तान सेफ हेवन है, अब ईरान आ गया है, रूस आ गया है, चीन आ गया है, अमेरिका का वो है। अब कोई कहता है चीन के ख़िलाफ़ ले आए हैं, कोई क्या कहता है, तो जो भी लाया है। लेकिन इनको ये चीज़ रखनी चाहिए, पूरी दुनिया आप लोगों से इज्तनाब कर रही है, पाकिस्तान आपका जायज़ नाजायज़ साथ दे रहा है। हम लोग चाहते हैं पश्तून अवाम, अफ़गान अवाम दरपदर है, इज़्ज़तें लुटी हैं, अज़मतें लुटी हैं, जागीरें, सब कुछ लुट गया। अभी तक आप लोग इंसानी हुकूक की परवाह नहीं कर रहे हो, अच्छे ताल्लुकात आप लोगों को रखना नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा। कब तक ये जंगे मुसल्लत करते रहोगे अपने ही लोगों पर। अफसोस होता है, हमें अफसोस होता है। खुदारा अभी भी ख़वातीन के हुकूक का ख्याल रखें, दूसरे मुल्कों के साथ जो राब्ते हैं उनमें तकरीम रखें कि कैसे राब्ते करते हैं, कैसे इज़्ज़त देते हैं। आप दूसरों को इज़्ज़त नहीं दोगे, वो आपको क्यों इज़्ज़त देंगे। आप अपने सबसे जो तकलीफ़ आपको आ जाए पाकिस्तान में, उसके साथ ऐसा बर्ताव रख रहे हो तो बाकियों के साथ आपका क्या होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी है पाकिस्तान भी उनको ये कहेगा, अपनी मुदाखलत जो है हमारा पॉजिटिव रोल होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव रोल हो चाहे जिस मुल्क में भी हो। और उनसे भी ये है कि आप खुदारा हर मुल्क के साथ अच्छा रखें। हम ये नहीं कहते इंडिया के साथ अच्छा ना रखें, अमेरिका के साथ, आप हर के साथ अच्छा रखें, अपने लोगों को आगे वो करें। यहाँ हमारा गरीब मुल्क होकर भी सबसे ज़्यादा वो है, और इसकी वजह से पश्तूनों के अक्सर ज़्यादातर मसले तो इन बेचारे मुहाजिरून की वजह से हैं। मुझे याद है मैं लाहौर में होता था, कोई पश्तून होता था उसको पकड़ लेते थे, यही फिर इधर उधर क्वेटा तक कि ऐसा हुआ कि कैसा सलूक होता है अफ़गान। हाँ, जो अफ़गान बड़ा समगलर हो या बहुत ज़्यादा करप्ट हो या ताकतवर हल्कों का एजेंट हो तो अलग बात है, आम दर पदर है। तो खुदारा ऐसी गलीज़ हरकतें, गलत हरकतें ना करें। किसी भी मुल्क के झंडे को या उसको इज़्ज़त दें, आपके मुल्क को भी कोई इज़्ज़त देगा। दूसरे के जो लीडर हैं उनका ख्याल रखें, आपके लीडरों की भी इज़्ज़त होगी। और इंसानी हुकूक को पामाल करने से जितना हो सके इज्तनाब करें और अपने मुल्क और अपनी कौम को आगे बढ़ाएं। इस कौम ने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ झेली हैं, बहुत ज़्यादा। हम खुद उस खित्ते में हैं जिसका डायरेक्ट असर आता है, तो हम और आप एक जैसे उसमें गुजर रहे हैं। तो खुदारा इस जंग से जान छुड़वाएं और अपने जो नीचे वाला है, मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले अगर नीचे वालों को कहें, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारा मुल्क, कोई भी मुल्क हो उसको इज़्ज़त दो। तो हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।